हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशू एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें आज हमारा तीसरी क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख ध्रुव। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख ध्रुव एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम देना उसमें ज़रूर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों क्लास को पूरा देखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम दोस्तों देशू एजुकेशन क्लासेज के नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमारा रहेगा भरतपुर संभाग के प्रमुख ध्रुव। चलो दोस्तों भरतपुर संभाग में जो जो ज़िले आते हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट ध्रुव है उनकी चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों रणथंभौर ध्रुव सवाई माधोपुर में है। इस ध्रुव की स्थापत्य विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि ध्रुव और वन ध्रुव दोनों की विषमताएं शामिल है। प्यारे दोस्तों रणथंभौर ध्रुव एक ऐसा ध्रुव है जो गिरि ध्रुव भी है और वन ध्रुव भी है, क्योंकि दोस्तों रणथंभौर ध्रुव के चारों तरफ पहाड़ी है, वन है, जिसकी वजह से ये गिरि प्लस वन दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्यारे दोस्तों 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ ध्रुव रणथंभौर ध्रुव है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अबुल फजल ने इस ध्रुव के बारे में कहा है कि अन्य सभी ध्रुव नंगे हैं, केवल यही ध्रुव बख्तरबंद है। ये कथन प्यारे दोस्तों तो अब्दुल फजल द्वारा कहा गया है। इसको आपको इम्पोर्टेंट करके नोट करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो पूरा नाम रथपुर या रण की घाटी में स्थित नगर स्तंभ पहाड़ी पर स्थित ध्रुव है। रण स्तंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि रणथंभौर ध्रुव किस पहाड़ी पर स्थित है, प्यारे दोस्तों तो स्तंभ पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों तो निर्माण यानी इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक द्वारा करवाया गया। अन्य मत है दोस्तों चंदेल राजा राव जेता द्वारा निर्माण करवाया गया। अन्य मत के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान के द्वारा करवाया गया। प्यारे दोस्तों निर्माण कार्य देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों रणथंभौर ध्रुव के अंतर्गत पेयजल स्रोत फदमला तालाब है, जो 1301 ईस्वी में जल जौहर रानी रंग देवी द्वारा किया गया। रानी हाड़ी तालाब है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसके प्रवेश द्वार देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्यारे दोस्तों प्रवेश द्वार में आता है नौलखा दरवाज़ा। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा दरवाज़ा। उसके बाद आता है जयपुर महाराजा जगत सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पर हाथी पोल। तीसरे नंबर पर आता है प्यारे दोस्तों गणेश पोल, सूरज पोल, अंधेरी दरवाज़ा, तोरण दरवाज़ा, त्रिपोलिया दरवाज़ा। प्यारे दोस्तों रणथंभौर ध्रुव के अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश मंदिर या रणथंभौर गजानन मंदिर स्थित है। यहाँ एक शिव जी का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। प्यारे दोस्तों हम्बीर महल है जो लाल पत्थर से निर्मित है। हम सुपारी महल है जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है दोस्तों। हम्बीर कचेरी है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है दोस्तों। हम्बीर देव ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के संदर्भ में इसका निर्माण करवाया है। प्यारे दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कर सकता है कि न्याय की छतरी कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर ध्रुव में है दोस्तों।
उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो आगे चलने पर आपको अधूरा सोपान, अधूरा छत्री रानी कर्मावती द्वारा निर्माण करवाया गया। ये भी प्यारे दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत है। उसके बाद आता है बादल महल। उसके बाद आता है जौरा भौरा, यानी अनाज रखने के कटोर को कहा जाता है जौरा और भौरा। उसके बाद प्यारे दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गोविंद राज चौहान को रणथंभौर की जागीरी प्रदान की गई, जहां चौहान वंश की स्थापना की गई प्यारे दोस्तों। उसके बाद आता है हम्बीर देव चौहान 1282 से 1301 तक शासन किया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अत्यधिक अत्याचार किया और हम्बीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो जल जौहर था। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर जौहर है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं तो आपको ये राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है, जो 1301 में हुआ दोस्तों। पहला जौहर और जल जौहर रणथंभौर का प्रथम शाखा था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के कारण दिल्ली सुल्तान में अव्यवस्था फैली। इसका फायदा कुंभा ने उठाकर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। प्यारे दोस्तों रणथंभौर में शाखा हुआ, उस टाइम आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो आगे का आता है राणा सांगा। राणा सांगा ने रणथंभौर एवं खंडार दुर्ग को जागीरी के रूप में रानी कर्मावती को प्रदान किया। 1533 ईस्वी में गुजरात शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध में चित्तौड़ शासक द्वारा रणथंभौर का किला बहादुर शाह को प्रदान किया गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद आगे आता है 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने आदिल खां को रणथंभौर का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया। प्यारे दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा रणथंभौर का दुर्गाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो प्यारे दोस्तों आदिल खां को नियुक्त किया गया। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो आगे चलने पर आता है आपके 1569 ईस्वी में सूरज राय हाडा ने मुगल अधीनता स्वीकार कर खंडार व रणथंभौर को मुगलों के नियंत्रण में दिया। अकबर द्वारा रणथंभौर को अजमेर सूबे में शामिल किया गया। जगन्नाथ कच्छावा की जागीरी दी गई। जहांगीर द्वारा रणथंभौर के सामरिक महत्व को मद्देनजर रखते हुए इसे केंद्रित शासन में शामिल किया। उसके बाद प्यारे दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में शाहजहां द्वारा इसे विकुंठीदास गौड़ को जागीरी के रूप में प्रदान किया गया। औरंगजेब द्वारा इसे पुनः केंद्रीय शासित में किया गया। जयपुर महाराजा माधो सिंह ने अनूप सिंह खंगरात की मदद से रणथंभौर पर नियंत्रण किया। प्यारे दोस्तों रणथंभौर दुर्ग को 2013 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया तथा 2018 में डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट की मतलब दृष्टि से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, तो अगला दुर्ग आता है प्यारे दोस्तों आपका झाइना का दुर्ग सवाई माधोपुर है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है दोस्तों। 1291 में जलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद अगला दुर्ग आता है प्यारे दोस्तों आपका खंडार का किला सवाई माधोपुर है। त्रिभुजा कर्ती दुर्ग है, कर्मावती की जागीरी में शामिल था। रणथंभौर का पृष्ठ रक्षक है। महावीर स्वामी जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं तो प्यारे दोस्तों दुर्गों में
अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप स्थित है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडार दुर्ग में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप तोप स्थित है दोस्तों। उसके बाद अगला दुर्ग आता है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है मंडराइल किला करौली। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है दोस्तों। मर्दाना शाह की दरगाह स्थित है। निर्माण वर्ष बहादुर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद अगला आता है दोस्तों आपका, उसका नाम है तिम्मनगढ़ दुर्ग करौली में है। निर्माण त्रिभुवन पाल द्वारा करवाया गया। इस्लामाबाद यानी मुस्लिम अध्यात्मिक के दौरान सागर का नाम है पारस पत्थर है। नंद भोजिया का कुंभा है। प्यारे दोस्तों, तिम्मनगढ़ दुर्ग के अंतर्गत नंद भोजिया का कुआं स्थित है। उसके बाद अगला दुर्ग आता है प्यारे दोस्तों आपका, उसका नाम है ऊंची गिरी का किला कल्याणपुर करौली है। अवंतगढ़ अन्य नाम है उच्चगढ़। रामठरा का किला करौली है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे हैं, तो अगला दुर्ग का नाम है आपके प्यारे दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर में स्थित है दोस्तों। भरतपुर जिले में स्थित पारीक दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग पारीक दुर्ग के अंतर्गत आता है। 1733 ईस्वी में जिस स्थान पर किले की नींव रखी गई, वहां पर खेमकरण जाट व रुस्तम सोगरिया की कच्ची गढ़ी थी। निर्माणकर्ता जाट शासक महाराज सूरजमल 1733 ईस्वी में दोस्तों। प्यारे दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग की प्रमुख संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख संरचना है दोस्तों किशोरी महल। निर्माण सूरजमल द्वारा। कचहरी किला। लोहागढ़ दुर्ग में कचहरी किला का उपयोग दीवान आम के रूप में किया जाता था। निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन यहीं पर हुआ था दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे मिलता है लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत बांकी बिहारी का मंदिर है। राजेश्वरी माता का मंदिर है। वजीर की कोठी है। दादी माँ का महल है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका नाम है जवाहर बुर्ज। जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में निर्मित है, जो 1764 ईस्वी में हुआ। अष्ट धातु निर्मित द्वार को लोहागढ़ दुर्ग के उत्तरी द्वार पर लगाया गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आपसे पूछा जाता है फतेह बुरुज। 1806 ईस्वी में अंग्रेज पर विजय के प्रतीक के रूप में है दोस्तों। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत दास होलकर को शरण दी जाने पर 1805 में अंग्रेजों द्वारा भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। प्यारे दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं, तो भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग की प्रमुख कहावत है 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो दोस्तों जाट के 2 छोरे के अंतर्गत कौन कौन थे? दुर्जन सिंह एवं माधो सिंह। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, तो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आपसे ये कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे राजस्थान का सिंह द्वार या पूर्वी सीमा उत्तर का प्रहरी कहा जाता है। ये दोहरी प्राचीर से घिरा है दोस्तों। बाहरी प्राचीर मिट्टी की है, आंतरिक प्राचीर ईंट व पत्थर से बनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, तो इस किले के बारे में आपको मिलती है इस दुर्ग के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजानगंग नहर द्वारा पानी डाला जाता है। अगला किला आता है दोस्तों आपका, उसका नाम है बाणासिर का किला। विजय मंदिर गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, गिरी दुर्ग या वन दुर्ग दोनों है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी में बनवाया। बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थर से बनी 8 मंजिला ऊंची
लाट या स्तंभ जो भीमलाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में ये समुद्रगुप्त कालीन विजय स्तंभ भी है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। प्रमुख संरचना में है दोस्तों, अकबर की छतरी है, जहांगीर का दरवाजा है, दाऊदी खान की मीनार है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो आगे चलने पर आता है आपका सोनीपुर है, बधानक है, बाणासुर की बाणासुर की नगरी है दोस्तों। मध्यकाल में नीले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उष्मा मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।